हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल स्टडी क्लब 24x7 में। और आज हमारा रिटायरमेंट का थर्ड लेक्चर है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? तो हमने पढ़ लिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और एक और टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो पहले हम बात कर देते हैं रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। देखो इस टॉपिक में कुछ भी नया नहीं है। जो हम लोगों ने पढ़ा था ना एडमिशन में, रिवैल्यूएशन सेम है। जब एडमिशन के टाइम पे एक नया पार्टनर एडमिट होता था तो हम चीज़ों को दोबारा से रिवैल्यूएट करते थे, तो उसके लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे। सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे, जब रिटायर होता है कोई बंदा तो रिटायरमेंट के टाइम पे भी हमें क्या करना पड़ता है, चीज़ों को रिवैल्यूएट करना पड़ता है, जिसके लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। सेम वही फॉर्मेट है, फिर भी मैं फॉर्मेट आपको लिखूंगा कि अगर आप नहीं पढ़ा तो यहाँ पढ़ लोगे। बाकी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, आपके आई बटन पे भी आ रहा होगा। उसमें भी लास्ट चैप्टर में जब रिवोल्यूशन पढ़ाया था तो कुछ बातें डेटा से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स कराई थी, तो वो एडजस्टमेंट यहाँ भी सेम है। तो एक बार देख लेना यार, भूल गया होगे तो, या फिर नहीं पढ़ा है तो देख लेना, काम जरूर आएगा आपके इस चैप्टर में भी। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। तो आपको यहाँ बनाना होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंज को दिखाने के लिए। जो भी चेंजेस हुआ है उसको शो करता है। और सीधा सा कॉन्सेप्ट याद रखना, क्रेडिट साइड है फायदे की, डेबिट साइड है नुकसान की। तो अगर एसेट्स बढ़ा तो फायदा, तो इंक्रीज इन एसेट्स, यानी एसेट्स अगर बढ़ेगा तो इस तरफ आएगा। वही अगर एसेट्स घट गया तो नुकसान हो गया भाई, नुकसान डेबिट में। डिक्रीज इन एसेट्स, यानी एसेट्स अगर गिर गया तो इस तरफ। एसेट्स बढ़ा फायदा हुआ क्रेडिट, एसेट्स घटा नुकसान हुआ डेबिट। दूसरा क्या आता है लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज अगर बढ़ती है तो नुकसान होता है, तो इधर आएगा। अगर बढ़ रही है लायबिलिटीज यानी इंक्रीज हो रही है, नुकसान है इधर। वही अगर लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है तो फायदा हो रहा है, तो डिक्रीज इन लायबिलिटीज इधर फायदा। फिर कोई अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, मतलब पहले से नहीं था, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज था नहीं बट अचानक से निकल गया, आपको पेमेंट करना पड़ रहा है, तो लॉस है आपके लिए, नुकसान है डेबिट। वही अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, राइटिंग थोड़ी खराब है भी, थोड़ा देर बाद नया पेन आ जाएगा, इस पेन में ही दिक्कत है, फिर हमारी राइटिंग बहुत इंप्रूव हो जाएगी, आई होप सो। देखते बाकी फिर हम टोटल करेंगे जो भी बचा, इधर की साइड बचा तो रिवोल्यूशन प्रॉफिट, इधर बचेगा तो रिवोल्यूशन लॉस। इसको बांटेंगे ओल्ड पार्टनर में और ओल्ड रेशियो में। तो आपको याद होगा सेम कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा ध्यान रखना याद बात को। XYZ पार्टनर 3:1 का रेशियो, और Z हो गया रिटायर। तो कौन है भाई यहाँ पे ओल्ड? तो बोलेंगे सर तीनों ही तो ओल्ड है, XYZ। सिंपल सी बात है, तीनों ही XYZ तीनों ही ओल्ड है, तो तीनों में बढ़ जाएगा, बस इतना ही करना है आपको। तो देखो अगर आप देख लोगे ध्यान से तो सेम वही कॉन्सेप्ट है जो आपने एडमिशन में पढ़ा था। नहीं पढ़ा तो सीख लो। क्रेडिट साइड फायदे की, डेबिट साइड नुकसान की। एसेट बढ़ा तो फायदा क्रेडिट, एसेट्स घटा तो नुकसान डेबिट। लायबिलिटीज बढ़ी तो नुकसान हुआ डेबिट, लायबिलिटीज घटी तो फायदा हुआ क्रेडिट। अनरिकॉर्डेड कोई लायबिलिटीज थी नहीं पर अचानक हो गई, देना पड़ेगा, लॉस हुआ, नुकसान हुआ डेबिट। अनरिकॉर्डेड एसेट था नहीं, अचानक से पैदा हो गया, फायदा हुआ ना भाई, तो क्रेडिट। जोड़ो घटाओ, इधर बचा तो प्रॉफिट, इधर बचा तो लॉस। यही सीधा सा कॉन्सेप्ट है। दो ही क्वेश्चन आपके बुक में, एक मैं भी करा रहा हूं, देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन 24 है। न्यू एडिशन मतलब 2022 एडिशन मेरे पास बुक जो है दैट इज TS अग्रवाल की बुक है मेरे पास। तो TS अग्रवाल के एडिशन का 22 नंबर क्वेश्चन है, बुक खोल लो जिनके पास, क्योंकि मोस्टली बच्चे TS अग्रवाल से पढ़ते हैं। जिन पे नहीं हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं ये क्वेश्चन को करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन में लिखा है संगीता सरोजन सिस्टम, नाम है S1 S2 S3 कर देता हूँ। शेयरिंग प्रॉफिट 532। अभी बहुत कुछ दिया है, हम पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बना लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। यहाँ पे रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है। वैसे क्वेश्चन में रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने को नहीं बोला है, जनरल एंट्री बोला है, बट मैं आपको अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ तो सीख रहे ना यहाँ फिलहाल। तो अकाउंट भी बना लेंगे, फिर इसकी जनरल एंट्रीज भी कर लेंगे। तो अकाउंट बनाते हैं। तो देखो पहला पॉइंट है, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज बाई 12,000। मतलब जो फर्नीचर है वो 12,000 रुपये बढ़ गया। तो आप खुद बताओ अगर फर्नीचर बढ़ गया तो आपको क्या हो रहा है? तो बोलोगे सर बढ़ा तो फायदा हुआ। सही बात है, फायदा हुआ, क्रेडिट में आ जाएगा फायदा बाई फर्नीचर। क्लियर बात? अगला है
द वैल्यू ऑफ स्टॉक भी डिक्रीज बाई 10,000, जो स्टॉक है वो 10,000 घट गया, घटा तो क्या हुआ, नुकसान, तो कहाँ आना चाहिए, डेबिट में, तो डेबिट में आएगा टू स्टॉक 10,000 का हो गया नुकसान। फिर लिखा हुआ है मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू 50,000 इज टू बी रिड्यूस बाई 10%। लिखा है एक मशीनरी है जिसकी बुक वैल्यू 50,000 है, वो 10% से रिड्यूस हो गई, मतलब 10% घट गई, यानी 5,000 रुपये घट गई, और घटते ही मशीन तो आपको क्या हुआ, नुकसान हुआ, तो डेबिट में आ जाएगा टू मशीनरी 5,000। क्लियर है। अगला, ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर, द बुक वैल्यू ऑफ डेटर इज 40। 40,000 रुपए का डेटर है, बोला 5% का प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन का मतलब डेटर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो डेबिट में आएगा टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, 40,000 का 5%, 2,000 रुपए का प्रोविजन हो गया। आगे बात करते हैं। अगला है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, तो बोलोगे सर क्रेडिट में आना चाहिए, बिल्कुल सही, तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा क्रेडिट में 10,000 रुपये। ठीक है, क्लियर बात। अगला, एन आइटम ऑफ 1,000 इंक्लूड इन बिल्स पेबल इज नॉट टू बी क्लेम, हेंस शुड बी रिटर्न बैक। रिटर्न बैक का मतलब होता है कम, तो बिल्स पेबल हो गया कम, तो आपको हो गया भाई फायदा, तो बीपी 1,000 रुपये से कम हो गया, फायदा हो गया। इतनी चीजें थी, बुक को साइड रख देता, अब कर लेते टोटलिंग। तो अगर मैं टोटल करूं तो इधर देखो 23,000 रुपये इधर का, 23,000 अगर घटाऊं 17, 6,000 रुपये आ गया। यह है आपका रिवॉल्यूशन प्रॉफिट। ओल्ड रेशियो बांटेंगे तो तीन ओल्ड पार्टनर है, S1, S2, S3। रेशियो है 5-3-2, तो 3,000, 1,800, 1,200 हो गया। ये हमने बना लिया अकाउंट। अब देखो उसकी एंट्री कर दो। देखो एंट्री करने में मैंने क्लास सिखाई थी। देखो ये सब रिवॉल्यूशन के डेबिट में, जब मैं इसकी एंट्री करूंगा तो रिवॉल्यूशन के डेबिट तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू जो भी डेबिट में था, क्या था डेबिट में, स्टॉक मशीनरी पीबीडी, टू स्टॉक जो भी डेबिट साइड होता है एंट्री में यही आता है, टू स्टॉक टू मशीनरी टू पीबीडी, तो 10,000, 5,000, 2,000, कुल मिला के 17,000। ठीक है, क्या था ये सब आपका, ये सब आपका डेबिट में था, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक मशीनरी पीबीडी, रिवॉल्यूशन टू ये है रिवॉल्यूशन क्रेडिट, मतलब यहाँ रिवॉल्यूशन क्रेडिट हुआ, यानी ये सारी चीजें टू रिवॉल्यूशन, यानी फर्नीचर इन्वेस्टमेंट बीपी टू रिवॉल्यूशन। तो अगली एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, दूसरा क्या था इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, बीपी अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन। तो पहला कितना था 12, 10, 1, 12,000, 10,000, 1,000, यानी 23,000। फिर आपको फायदा हुआ 6,000 रुपए का, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 6,000 टू S1 कैपिटल, टू S2 कैपिटल, टू S3 कैपिटल, 3,000, 1,800 और 1,200। देखो ये चार वैरायटी की एंट्री होगी। जो रिवॉल्यूशन के डेबिट में होगा तो एंट्री होगी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू उनका नाम, जो रिवॉल्यूशन के क्रेडिट में होगा उसकी एंट्री होगी वो जो भी एसेट्स है लायबिलिटी जो हुआ अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन, प्रॉफिट हुआ तो रिवॉल्यूशन टू पार्टनर्स कैपिटल, लॉस भी हो सकता था, लॉस होता तो पार्टनर्स कैपिटल टू रिवॉल्यूशन। इतना ही है बस। तो इसके दो क्वेश्चन है, वो आप करना रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना, और एक क्वेश्चन है 26, वो हम जब चैप्टर 4 पढ़ेंगे तो वहां पे उस कॉन्सेप्ट को जानेंगे, तो अभी करने की आपको जरूरत नहीं है, चैप्टर 4 में उसको हम कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आपका रिवॉल्यूशन टॉपिक खत्म होता है, और ये आपको लग रहा होगा सिमिलर कि सर ये तो बिल्कुल वही है जो हमने पढ़ा है इससे पहले, सेम है। अगला जो टॉपिक पढ़ेगा वो भी सेम ही पढ़ोगे। हमने ये पढ़ा था पिछले चैप्टर में भी, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट्स। मतलब क्या होता है, जो भी प्रॉफिट्स और रिजर्व होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहां भी सेम है भाई। सपोज करो तीन पार्टनर है XYZ, तीनों ने आज से 10 साल पहले अपना बिजनेस स्टार्ट किया, 10 साल में कुछ रिजर्व बचा के रखा है। अब एक बंदा उसमें से रिटायर हो रहा है, तो क्या अपने हिस्से का प्रॉफिट नहीं लेके जाएगा क्या वो, या लॉस है तो उसके हिस्से का हम उसे लॉस नहीं देंगे क्या, देंगे। तो रिटायरमेंट के टाइम पे बिजनेस के पास जितना भी प्रॉफिट्स रिजर्व या लॉसेस होता है उसको बांट दिया जाता है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। और जैसा कि आप जानते हो यहां पर सारे पार्टनर ही ओल्ड होते तो सब में बढ़ जाएगा। तो दो चीज हो सकती है, पहला प्रॉफिट्स या रिजर्व, प्रॉफिट्स या रिजर्व हो सकता है, जिसके अंदर क्या क्या नाम हो सकते हैं, जनरल रिजर्व, रिजर्व
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। उसके बाद हाई चीज और मैं इसके साथ आई बटन में इन्वेस्टमेंट और वर्कमैन के केसेस भी बता दूंगा जो मैंने लास्ट चैप्टर में डाले थे। आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन वीडियोस को जरूर देख लेना अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं पढ़ा है, क्योंकि वो सारी चीजें यहाँ भी आएगी, स्पेसिफिक रिजर्व की ट्रीटमेंट, और जो वहां थी यहाँ भी सेम रहेगी, ओल्ड पार्ट में बढ़ जाती है और जो भी होता है। तो एक बार जरूर देख लेना अगर आप पिछला चैप्टर में दिक्कत है आपके। तो अगर ये चीजें पढ़ रखी आपने पिछले चैप्टर मेरे पास से पढ़ा है तब तो आपको मैंने सिखा चुका हूं, तो यहाँ दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कहीं और पढ़ा है या फिर पढ़ा नहीं है तो जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस 2 वीडियोस का, या पीएनएल का, क्रेडिट बैलेंस, ये सब आपके फायदे होते हैं। इनको बांटेंगे तो एंट्री जो भी प्रॉफिट का नाम होगा वो अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल और ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। सिंपल सी बात है भाई। अगर कोई लॉस हुआ तो लॉस में क्या हो सकता है, पीएनएल का डेबिट, मिसलेनियस एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, ईटीसी जितने भी लॉस है, डफर्ड इवन एक्सपेंडिचर, मतलब जो भी आपके एसेट साइड में अजीब से नाम दिखे ना लॉस होते हो, तो इनको बांटोगे तो एंट्री हो जाएगी उल्टी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो भी वो लॉस है, जो भी उसका नाम है, ओल्ड रेशियो में। मतलब यहाँ पे 2 ही चीजें हो सकती है, या तो प्रॉफिट्स या लॉसेस। प्रॉफिट बांटोगे तो कैपिटल क्रेडिट कर देना, सारे पार्ट में बढ़ जाते क्योंकि सारे ही ओल्ड होते हैं। लॉस होगा तो कैपिटल डेबिट कर देना। देखो मैंने क्वेश्चन लिया यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है बुक में, उसमें एक जनरल रिजर्व दिया है, एक पीएनएल का डेबिट दिया, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया और एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दिया। बस एंट्री कर दिया आपको। क्वेश्चन आप देख लें 27 नंबर में पढ़ रहा हूँ। बुक हो तो बुक खोल लो, नहीं है तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन ये रहा पीछे, स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप, ठीक है ना। थोड़ा जूम कर देते इसको, है ना। बाकी अगर बुक है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। टी एस अग्रवाल 2022 एडिशन। देखो क्वेश्चन पढ़ दे क्या लिखा है। लिखा है एक्स वाई जेड पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3, 2, 1 और जेड हो गया रिटायर, ठीक है। और रिटायरमेंट के टाइम देखो सबसे पहले जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व क्या है, प्रॉफिट बांटोगे तो एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल। जनरल रिजर्व कितना भाई, तो 1,80,000। 1,80,000 को बांटोगे 3 2 1 तो 90, 6 दूनी 12, 6 3 3 3 दूनी 6 यानी 60 और 30। दूसरा क्या भाई, तो दूसरा दिया आपको प्रॉफिट लॉस का डेबिट। देखो पीएनएल का जो डेबिट होता है वो लॉस होता है, तो उसको बांटोगे तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। मतलब आप प्रॉफिट लॉस समझ गए तो बांट दो। 30,000 का लॉस है, बांटोगे तो 15, 9 और 6 ओल्ड रेशियो में बांट दिया। अगला आ गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो ये भी प्रॉफिट होता है, कितना है 24। कोई क्लेम नहीं है, क्लेम होता तो एडजस्ट करते, नहीं है तो बांट देंगे पूरा, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल और जेड कैपिटल। 24 को बांटोगे तो 6 है ना, 3 2 5 1 6, 4 4 3 12, 8 और 4। और आखिरी है आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो होता है, एम्प्लॉय का पैसा पीएफ, तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज लायबिलिटीज फॉर बिजनेस। क्यों है लायबिलिटीज, सपोज मेरी एक कंपनी है, वहाँ बहुत सारे एम्प्लॉय है, उनके अमाउंट सैलरी कुछ अमाउंट हम काट के रखते हैं पीएफ, तो जब वो रिटायर होंगे या कंपनी छोड़ेंगे तो हम उन्हें देना पड़ेगा, हमारी इनकम नहीं है वो, तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हमारी लायबिलिटीज होती है, इसलिए वो नहीं बटेगी। ऐसी क्वेश्चन आपको 27 तक क्वेश्चन करने हैं। कितने थे, 24 से लेकर 28 तक है, 27 28 बस। ये कुछ छोटे छोटे 2-4 क्वेश्चन इन्हें कर लेना, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में अगली क्लास में हम देखेंगे इसका सीधे लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूले।